तो दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए हाजिर हैं देश और दुनिया की ताज़ा बड़ी खबरों के साथ एक कर सभी खबरें आपको विस्तार से बनाएंगे। दोस्तों इससे पहले आपसे ये कहना है कि इस वीडियो को बनाने में हमें काफी समय और मेहनत लगती है, तो वीडियो में दिल से एक छोटा सा लाइक कर दे, साथ ही कमेंट के रूप में हमें बताइए कि जिस तरह से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, क्या इसके बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी? आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। चलिए बढ़ते आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। यूपी चुनाव को लेकर बोले राकेश टिकैत, मतगणना में बीजेपी कर सकती है बेईमानी, 9 तारीख को ट्रैक्टर लेकर निकले जनता। वहीं आपको बताएंगे यूक्रेन पर रूसी हमलों की निंदा वाले प्रस्ताव पर यूएनजीए में वोटिंग। भारत ने यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव पर मतदान में नहीं लिया है हिस्सा। वहीं आपको बताएंगे वाराणसी में दीदी का गुस्सा, हिंदू युवा वाहिनी ने काफिला रोका, काले झंडे भी दिखाए सड़क पर, तनकर ममता बोली ना डरूंगी ना ही भागूंगी। वहीं आपको बताएंगे रूस को एक और बड़ा झटका, गूगल ने प्ले स्टोर पर ब्लॉक किए सरकारी मीडिया ऐप्स। इससे पहले एप्पल ऐप स्टोर, मेटा और यूट्यूब पर भी ब्लॉक किया जा चुका है। वहीं आपको बताएंगे रूसी हमलों की राजपूतों पर मुगली जनसंहार से तुलना, ओवैसी ने राजनयिक को सुनाई खरी खोटी। वहीं आपको बताएंगे रूस यूक्रेन जंग के बीच कच्चा तेल $110 प्रति बैरल के पार, चुनाव के बाद क्या बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम। तो दोस्तों ये थी कुछ जरूरी खबरों की हेडलाइंस के अलावा और भी महत्वपूर्ण खबरें हैं, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए जानते हैं कि खबर को विस्तार से। इसी बीच बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत बोले मतगणना में बीजेपी कर सकती है बेईमानी, 9 तारीख को ट्रैक्टर लेकर निकले जनता। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आज 6वें चरण का मतदान होना है, लेकिन उससे पहले ही मतगणना में गड़बड़ी होने की आशंका जताई जाने लगी है। यह आशंका भारतीय किसान यूनियन यानी बीकेयू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने जाहिर की है। बागपत में बुधवार को राकेश टिकैत ने कहा कि चुनाव मतगणना में गड़बड़ी हो सकती है। बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि 9 तारीख को मतगणना स्थल पर ट्रैक्टर लेकर जनता पहुंचे और अपने मतों की रक्षा करे। उन्होंने कहा कि जनता विरोध में है और इसका इन्हें काफी नुकसान हो रहा है। यूक्रेन और रूस युद्ध पर बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार युद्ध में भी वोट तलाश कर रही है। ऑपरेशन गंगा का नाम देकर सरकार युद्ध में भी वोटरों को रिझाना चाहती है। इसी बीच बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। भारत ने यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव पर मतदान में नहीं लिया हिस्सा। जी हां दोस्तों, भारत ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस प्रस्ताव में भाग नहीं लिया। रूस की आक्रामकता की कड़ी निंदा की गई थी। मॉस्को और कीव के बीच बढ़ते संकट पर प्रस्ताव पर विश्व निकाय में भारत का 1 सप्ताह से भी कम समय में तीसरा बहिष्कार है। दरअसल 193 सदस्यीय महासभा ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर यूक्रेन की संप्रभुता, स्वतंत्रता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपनी प्रबुद्धता की पुष्टि करने के लिए मतदान किया और यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता की कड़वे शब्दों में निंदा की। प्रस्ताव के पक्ष में पड़े 141 मतों के साथ अपनाया गया है, जबकि 5 सदस्यों ने इसके खिलाफ मतदान किया और 35 सदस्यों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। इसी बीच बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। वाराणसी में दीदी का गुस्सा, हिंदू युवा वाहिनी ने काफिला रोका, काले झंडे दिखाए सड़क पर, तनकर बोली दीदी ना डरूंगी ना ही भागूंगी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार शाम वाराणसी पहुंची। सबसे पहले वे दशाश्वमेध घाट गई। घाट पर ममता के लिए अलग से कुर्सी लगाई गई थी, लेकिन वे सीढ़ी पर ही बैठकर गंगा आरती में शामिल हुई। दशाश्वमेध घाट पहुंचने से पहले ममता बनर्जी को गोदोलिया पर काले झंडे दिखाए गए। इससे पहले चैतगंज में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। चैतगंज में विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी के दौरान ममता वाहन से उतरकर सड़क पर तनकर खड़ी हो गई। सीएम ममता ने कहा कि वे डरने वाली नहीं और न ही भागने वाली है। दशाश्वमेध घाट पर भी भाजपा समर्थकों ने ममता बनर्जी को देखते ही नारेबाजी की। आरती खत्म होने के बाद जब वे दशाश्वमेध घाट से निकली तो एक बार फिर भाजपा समर्थकों ने उन्हें देखकर जमकर नारेबाजी की। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ। रूस को एक और झटका, गूगल ने प्ले स्टोर पर ब्लॉक किए सरकारी मीडिया ऐप्स। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में गूगल ने रूसी मीडिया चैनल्स को ब्लॉक कर दिया है। इसकी जानकारी गूगल ने दी है। कंपनी ने गूगल प्ले स्टोर पर आरटी न्यूज और स्पुतनिक से जुड़े मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक कर दिया है। इससे पहले यूट्यूब ने इन दोनों मीडिया आउटलेट्स से जुड़े यूट्यूब चैनल्स को बैन किया था। गौरतलब है कि कई टेक कंपनियों ने रूस के सरकारी मीडिया को अपने प्लेटफॉर्म पर बैन कर दिया है। गूगल की तरह ही एप्पल ने भी ऐप स्टोर से इन दोनों न्यूज आउटलेट्स के ऐप को रिमूव कर दिया है। यूक्रेन को लेकर गलत जानकारी फैलाने के आरोप में इस न्यूज चैनल को बैन किया गया। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ। रूसी हमले की राजपूतों पर मुगली जनसंहार से तुलना, ओवैसी ने राजनयिक को सुनाई खरी खोटी। जी दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और हैदराबाद से लोकसभा सांसद
असदुद्दीन ओवैसी ने भारत में यूक्रेन के राजनयिक इगोर पोलिखा के उस बयान की निंदा की है जिसमें उन्होंने यूक्रेन पर रूसी हमले की तुलना राजपूतों पर मुगलों के हमले से की। चलिए जानते हैं कि राजनयिक बयान और ओवैसी ने पलटवार में उन्हें क्या कहा है। दरअसल बीते मंगलवार को यूक्रेन के राजनयिक इगोर पोलिखा भारतीय छात्र की यूक्रेन में मौत के बाद नई दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय पहुंचे थे। इस दौरान संवाददाताओं से बातचीत में पोलिखा ने यूक्रेन में रूसी हमले की तुलना मध्यकालीन भारत में राजपूतों के खिलाफ मुगलों के कथित जनसंहार से की थी। अब पोलिखा के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है। एमआईएम के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद ओवैसी ने ट्वीट किया, मान्यवर भारत के मध्यकालीन इतिहास का दोहरा ज्ञान अपने पास ही रखे। इसमें इस्लामोफोबिया की बू आती है। जो चल रहा है उसे गलत तरीके से पेश मत कीजिए। मैं हैरान हूँ कि नरेंद्र मोदी का ध्यान खींचने के लिए उन्हें मुगलों के इस्तेमाल का आइडिया कहाँ से आया। इस बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ। रूस और यूक्रेन जंग के बीच कच्चा तेल $110 प्रति बैरल के पार। चुनाव के बाद बढ़ेंगे पेट्रोल डीजल के दाम। जी हां दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच बीते कई दिनों से जंग चल रही है जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कच्चे तेल की कीमतों पर भी पड़ रहा है। कच्चे तेल की कीमत $110 प्रति बैरल के पार पहुंच गई। ये पिछले 7 सालों में सबसे अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में आज 5% का इजाफा हुआ है। इसके बाद इसकी कीमत बढ़कर $110.23 प्रति बैरल तक पहुंच गई। जुलाई 2014 के बाद कच्चे तेल की कीमत पहली बार $110 प्रति बैरल पहुंची है। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ। यूक्रेन में पकड़े गए रूसी सैनिकों का कबूलनामा हमें चारा बनाया गया है। जी हां दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दोनों देशों के बीच मनोवैज्ञानिक संघर्ष भी छिड़ गया है। यूक्रेन ने पकड़े कई सैनिकों का रोते हुए वीडियो जारी किया है जिसमें ये सैनिक बोल रहे कि उन्हें पता नहीं था कि उनकी यूनिट को यूक्रेन पर आक्रमण के लिए भेजा जा रहा था। इन सैनिकों ने यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने अपने क्षेत्र की रक्षा कर रहे यूक्रेन लोगों पर हमला किया था। यूक्रेन सिक्योरिटी सर्विसेज के फेसबुक पेज पर शेयर किए गए वीडियो में इन रूसी सैनिकों ने कहा कि हमें तोप के चारे के रूप में भेजा गया था। हम यूक्रेन में शांतिपूर्ण लोगों को मार रहे हैं। इन वीडियो में पकड़े गए रूसी सैनिकों के चेहरे पर चोटें भी दिख रही हैं। इसी बीच बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नगर पालिका चुनाव में भी तृणमूल का परचम 108 में से 102 सीट पर जमाया कब्जा। कांग्रेस भाजपा का नहीं खुल पाया खाता। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल के नगर निगमों के बाद नगर पालिकाओं के चुनाव में भी जबरदस्त जीत दर्ज की है। ममता बनर्जी की पार्टी ने 108 नगर पालिका में से 102 पर अपना झंडा गाड़ा है। इनमें से 31 नगर पालिका में तो विपक्षी दल 1 वार्ड तक नहीं जीत पाए। पिछले बंगाल विधानसभा चुनाव में 77 सीटें जीतने वाली भाजपा नगर पालिका चुनाव में खाता तक नहीं खोल पाई। कांग्रेस का भी यही हाल रहा। वाम मोर्चा एकमात्र ताहिरपुर नगर पालिका में जीत दर्ज कर पाया, जबकि नवगठित हारमो पार्टी ने सबको चौंकाते हुए पहली बार में ही दार्जिलिंग नगर पालिका फतेह कर लिया। इसी बीच बढ़ते अगली खबर की तरफ। रूसी सैनिक ने चलाई गोली, 16 साल के बच्चे की जेब में रखे पासपोर्ट ने बचा दी जान। जी हां दोस्तों, यूक्रेन में रूसी आक्रमण के 7वें दिन भी रूस के सैनिक तबाही मचा रहे हैं। पहले बताया जा रहा था कि रूस की सेना यूक्रेन के सिर्फ सैन्य ठिकानों पर ही हमला कर रही है, जबकि अब नज़ारा कुछ और ही सामने आ रहा है। रूसी सेना ने भीड़ भाड़ वाले शहरी क्षेत्रों पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। इसी कड़ी में यूक्रेन के एक 16 साल के लड़के की जेब में रखे पासपोर्ट ने उसकी जान रूसी सैनिकों की गोली से बचा ली है। इस पासपोर्ट की एक तस्वीर भी सामने आई है। दरअसल यूक्रेन के विदेश मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस पासपोर्ट की एक तस्वीर शेयर की गई। इसमें लिखा गया है कि यूक्रेन के पासपोर्ट में छर्रे का एक टुकड़ा फंस गया, इसने 16 साल के लड़के की जान बचाई है। लड़के का भी ऑपरेशन किया जा रहा है। फिलहाल शहर में गोलाबारी जारी है। पासपोर्ट में दिख रहा है कि उसमें एक छेद हो गया है। पासपोर्ट में गोली लगने की यह घटना यूक्रेन के मारियुपोल शहर की बताई जा रही है। यह पासपोर्ट 16 साल के बच्चे का है। बच्चे की जान पासपोर्ट की वजह से बच गई है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने बताया कि हालांकि अभी वह हॉस्पिटल में भर्ती और इलाज चल रहा है। इसी बीच बढ़ते हैं आज की न्यूज बुलेटिन की अगली और आखिरी खबर की तरफ। स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट पर त्रिकोणीय है मुकाबला, जाने क्या कहते हैं इस सीट के समीकरण। जी हां दोस्तों, पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर जिले की फाजिल नगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले वे कुशीनगर जिले की पडरौना विधानसभा सीट से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बीएसपी में थे, लेकिन 2017 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को पडरौना
बरौना विधानसभा सीट से टिकट दिया था और वे जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। 2017 में स्वामी प्रसाद मौर्य को योगी मंत्रिमंडल में भी शामिल किया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को बीजेपी ने बदायूं से टिकट दिया था और वे सांसद बनी। 2022 विधानसभा चुनाव के पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर सपा की सदस्यता ले ली। सपा ने उन्हें कुशीनगर जिले की फाजिलनगर विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। साथ ही आपको बता दें कि कुशीनगर जिले की फाजिलनगर विधानसभा सीट त्रिकोणीय मुकाबले में फंस गई है। बीजेपी से सुरेंद्र कुशवाहा, सपा से स्वामी प्रसाद मौर्य और बीएसपी से सपा छोड़कर आए इलियास अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं। फाजिलनगर विधानसभा सीट मुस्लिम बाहुल्य सीट है और सपा छोड़कर बीएसपी से चुनाव लड़ रहे इलियास अंसारी के मैदान में उतरने से मुस्लिम वोट के बंटवारे का भी अंदेशा है। अगर ऐसा होता है तो सपा और स्वामी प्रसाद मौर्य को नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इस तरह दोस्तों न्यूज बुलेटिन बस यही खत्म हो जाती। वीडियो पे एक छोटा सा लाइक दे सकते हैं। आपको कुछ सवाल सुझाव तक कमेंट में जरूर बताएं। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पर।